अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी के प्रोग्राम खबरदार के साथ जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। नाजरीन मोहतरम, मूजी वायरस कोरोना से होने वाली बर्बादी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। लॉकडाउन कब खत्म होगा, वैक्सीन कब दस्तयाब होगी, किसको नुकसान या बेरोजगारी का कब कितना कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं। इस वक्त सबसे पहले जो मामला फिक्रमंद करता है वो ये कि जिनके प्यारे वेंटिलेटर्स पर हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनमें से कौन कब वापस आएगा। कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज जिंदगी है। जान है तो जहान है, और जो जान से चले गए इस जहान से चले गए। खुदाए बुजुर्ग बरतर उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें अपने प्यारे शुहदा में शुमार करे, उनके वर्सा उनके प्यारों को उनके बगैर जीने का हौसला दे, सब्र जमील अता फरमाए। वबाई मर्ज कोरोना के दौरान खास व आम को रोजाना की बुनियाद पर नित नए मसाइल का सामना करना पड़ा। नए तजर्बात हुए, बिलखसूस कोरोना से मुतल्लिक इलाज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से सब कुछ नया था। मालूमात की कमी, दवाओं की अदम दस्तयाबी, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स की किल्लत, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तबी अमले का बीमारी से निमटने का पहला तजर्बा था। बहुत सी जिंदगियां तजर्बे की कीमत के तौर पर अदा करना पड़ी। नतीजतन घर और फ्यूनरल होम आर्जी कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। लाशें सैकड़ों, इंतजामात नाकाफी। बुरसा के ओसान खता होने की समझ तो आती है, मगर जनाजों का इंतजाम करने वालों की मत क्यों मारी गई। माना कि बहुत से लोग तदफीन के काम को कारोबार नहीं बल्कि इंसानी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। फी सबीलिल्लाह करने वालों को तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उनकी तंजीमों को अतिया करने वालों को सलामत रखे। वन नेशन आज अमरीका में उसकी एक सुनहरी मिसाल है। बगैर किसी दिखावे, बगैर किसी लालच के मुनासिब मुआवजे पर काम करने वाले भी हैं। सीजन समझकर लूट लेने वाले भी मौजूद हैं। बगैर एयर कंडीशन बॉक्सेस, ट्रकों में बू छोड़ती लाशें। फ्यूनरल होम के मालिक की लालच और हिर्स में डूबी गंदी जहनीत पर नोहा कुना थी। दुआओं, गुस्ल, कफन, जनाजे और तदफीन के तकाजे पूरे किए बगैर इज्तिमाई गड़े में लाश फेंक आने वाले पाक फ्यूनरल होम के मालिक ने बेटे को बताया कि उसकी वालदा का नंबर जल्दी आ गया था, इसलिए तुम्हारा इंतजार किए बगैर, तुम्हें पूछे बगैर हमने मुकर्रा वक्त से 2 घंटे कबल ही अपना काम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम अहमद है और मैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक्टिविस्ट हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि लास्ट वीक 2 अप्रैल को मेरी वालदा का इंतकाल हो गया और इंतकाल की वजह बनी कोविड-19। तो उनकी तदफीन के सिलसिले में बहुत सारे दोस्त यारों से मशवरे के बाद पाक फनरल होम जो कि रिजवुड के अंदर है क्वींस में, उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उनसे पूरी बात हुई कि क्या आप मेरी मदर की बॉडी को ले जाके उसको गुस्ल भी देंगे, उसको नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। उन्होंने दिस सैटरडे जो कि 4 अप्रैल थी, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया, गुस्ल दिया, हमें एक सर्विस जूम वेब कैम होता है उसके जरिए दिखाया। हम सब उस सर्विस के जरिए ऑनलाइन हमने नमाज जनाजा पढ़ा। बहुत खुशी हुई। तदफीन का दिन उन्होंने हमें दिया मंडे को, जो कि आई बिलीव 6 तारीख बनती थी। वाशिंगटन मेमोरियल पार्क जो कि एग्जिट 63 पर कब्रिस्तान मुसलमानों का जो इसमें एक पोर्शन है, वहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, जिस पे इन लोगों ने मुझे पूरा दिन सुबह से फोन कर रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ना आए। जब मैं वहां कब्रिस्तान पहुंचा तो इन्होंने मुझे कहा था वहां बहुत रश होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा कब्रिस्तान खाली पड़ा हुआ था। और मेरी मदर की तदफीन में जो इन्होंने 4 से 5 दिन लिए, ये भी कोई ह्यूमर होगा, इनका कोई अपनी वजह बनी होगी जो कि उन्होंने हमारे ऊपर रखी कि जी वहां जगह नहीं थी, तो वो न्यू जर्सी भी दफनाने को राजी थे। मैंने वहां नहीं माना। बहरहाल जब मैं कब्रिस्तान में मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि मेरी वालदा को इंस्टेड ऑफ 1 बजे का जो टाइम दिया था, मैं तो 12:30 वहां मौजूद था, पता चला कि 11:30 बजे ही दफना के चले भी गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारा ये शेवा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंगेज किया जाए, लेकिन इसलिए क्योंकि पाक फ्यूनरल होम के ऊपर पब्लिकली कुछ फॉल्स इल्ज़ामात लगाए गए हैं और स्लैंडर किया गया है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इनका रिस्पांस रिकॉर्ड कराया जाए ताकि पब्लिक तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
ندیم احمد صاحب کا جو کیس ہے اس کی سمری یہ ہے کہ جو شروع کے سٹیپس ہیں وہ اس سے بالکل مطمئن تھے، لیکن آخر میں جو سٹیپ ہے بریل، اس کی ٹائمنگ میں کچھ مس میچ ہوا جس کی وجہ سے یہ بہت اپسیٹ ہے، جس کی ایک سمپل سی وجہ تھی جو ان کو سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک سچویشن ہے جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا اور یہ زیادتی کی کہ اس کی بیسس پہ انہوں نے پورے انسٹیٹیوشن کو ہی ڈسکریڈٹ کر دیا اور یہ اس ٹائپ کی باتیں کہیں کہ یہ لوگ حرام خور ہیں اور چور ہیں، اور لوگوں کو ایڈوائز کیا کہ ان لوگوں سے دور رہیں۔ انہوں نے اس بات کی رعایت ہرگز نہیں کی کہ دیز آر ناٹ نارمل ٹائمز، دیز آر انپریسیڈنٹڈ ٹائمز۔ پوری دنیا میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ جن گھروں کے بزرگ ہسپتال جا رہے ہیں ان کو یہ ایمبولنس میں ڈالتے ہوئے ایزیوم کرنا پڑ رہا ہے کہ دس از دا لاسٹ ٹائم وی آر سینگ دیم، کیونکہ نہ تو ان کو ایمبولنس میں کمپنی کرنے دے رہے ہیں، نہ ہسپتال میں کوئی اٹینڈنٹ الاؤ کر رہے ہیں، بھلے اس بزرگ کو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو پھر بھی کسی کو نہیں الاؤ کر رہے۔ لوگ اپنے گھروں میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نہیں آنے دے رہے، بھائی اپنے بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اگر ایسے عالم میں کچھ اللہ کے بندے جا کے ہمارے لواحقین کی میت اٹھا رہے ہیں، ان کو غسل تیمم دے رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور بریل کا فرض نبھا رہے ہیں، مگر اصل معاملہ مالی مفاد کا تھا۔ کمیشن ایجنٹ بھی کما رہے ہیں، ڈرائیور بھی دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ نیو یارک سٹی نے تدفین کے سلسلے میں امدادی رقم 900 سے بڑھا کر $1700 کر دی ہے، پھر بھی ورثاء سے جیب خالی کروا لیتے ہیں۔ عزیز و اقارب اور کمیونٹی سے مانگنے کا سلسلہ الگ۔ ایسے میں رضاکارانہ خدمت مہیا کرنے والے یقیناً لائق صد تحسین ہے۔ کمیونٹی دلی شکر گزار ہے امام احمد علی کی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I can show you I was sick yesterday. I'm still having a little bit fever, but I had to come to help in the burial of 3, 4, 5 janazas. We just buried one. And make dua for me that Allah subhanahu wa ta'ala keep me healthy so I can keep helping those who passed away and need funeral prayers and religious burials. Jazakumullahu khair. And so we have today, you can see the 4 burials. We have to do it, and the 5th one we have done it already. Just pray for these brothers and sisters that Allah subhanahu wa ta'ala forgive them all, bless them high status in paradise. Ameen ya Rabbal Alameen. Inshallah. So I will go live again whenever I get chance, inshallah. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المہدی سینٹر کے ڈاکٹر علامہ سخاوت سندرالوی کی۔ الصلاۃ للجنازہ، صلاۃ الجنازہ ادا کرتے ہیں واسطے حاضر میتوں کے، جن میں مولانا ملک سفیر حسین علوی، آغا سید سجاد علی شاہ اور دیگر شامل ہیں۔ 5 تکبیر نماز جنازہ واسطے حاضر میتوں کے واجب قربتاً اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد وبارک علی واحشرهم مع النبی وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم اغفر وارحم مولانا ملک سفیر حسین علوی و سید آغا سجاد علی شاہ جعفری و سید اطرت زیدی و سید رضا حسین و سید قمر عباس نقوی و اسحاق
शिगरी वसाइर मरहुमीन अल्लज़ीना मातू फी मिस्ल हाउलाइल अय्याम फी शहरी हाज़ा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वअअति सब्रन वहिल्मन वतहम्मुलन लिआइलतिहिम अल्लाहुम्मा अदखिलहुम फी जनानिक वबर्रिद जसदहुम वजनुब अजसादहुम मिनन नार वअवसिअ क़ुबूरहुम वसहिल उमूरहुम फिल क़ब्रि वल मसअलति वल बरज़ख़ि वल हिसाबि वल मीज़ानि वस्सिराति वल महशर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वअशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तक़ीन अलीय्यन वलियुल्लाह व औलादहुल मासूमीन बिल हक़्क़ि हुज्जतुल्लाह। सैयद हसन असगर काज़मी इब्ने सैयद हसन कैसर काज़मी वाजिब कुर्बतन इलल्लाह अस्सलाह अस्सलाह अस्सलातु लिल जनाज़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदय अस्साअह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके साथ मददगार वॉलंटियर्स की, जिन्होंने दिन रात की परवाह किए बगैर लाशों को गुस्ल दिए, कफन पहनाए, जनाजे पढ़ाए और अपने हाथों से तदफीन की। जबकि सगी औलाद कोरोना लगने के खौफ से घरों में बैठकर वीडियो का इंतजार करती रही। रज़ाए इलाही के लिए अपनी जान जोखों में डालने वाले इन काबिल कदर लोगों को इज्जत देना, उनकी खिदमत का इतराफ करना हर बाज़मीर पाकिस्तानी मुसलमान का फर्ज है। हमें चाहिए कि खामोशी से खिदमत करने वालों की भरपूर हौसला अफजाई करें। नमूदो नुमाइश और कंपनी की मशहूरी के लिए उछल कूद करने वालों को पूछें कि जब 100 बंदों का राशन है तो 1000 की लाइन क्यों लगवाते हो। ये लोग देते कम दिखाते ज्यादा हैं और जो कुछ लेते हैं उसका बताते तो बिल्कुल भी नहीं। तनख्वाहदार, कमीशन एजेंट और लूट मार करने वाले कम से कम इस रज़ाकाराना खिदमत को तो बख्श दें। $30,000 माहवार मस्जिद की दुकानों का किराया आता है, कोई पूछने की जरूरत नहीं करता। जर्सी मुस्लिम इमरजेंसी हेल्प का क़याम ऐसे मौका पर कम्युनिटी को मुश्किलात से निकालने में मदद देगा। बानी तो नाम भी जाहिर करने को तैयार नहीं, मगर पैसा दे रहे हैं होंगे। ऐ अल्लाह हमें भी तू इन जैसा बना दे। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क।